ओ चुनाव अच्छा बढ़िया नहीं क्यों हो गया इंसाफ हो गया यार हद हो गई यार सबके सब अंजना के पीछे ही पड़ गए यार भाई पेपर लीक हुआ सीबीएसई से है एनटीए से नीट का पेपर है गलत कॉन्ट्रैक्ट दिया सीबीएसई ने धर्मेंद्र प्रधान के अंडर अपने रूल सब बदले सब कुछ ब्लंडर इन सब की मिली भगत से हुई है। अभी खबर आई लेटेस्ट ताजा बिग सॉरी सुपर बिग एक्शन बाय मोदी गवर्नमेंट चेयरमैन और उसका सेक्रेटरी सीबीएसई का निकाल पकड़े दूसरी जगह पे कर धांधलेबाजी। यहाँ पे बहुत ज्यादा पीआर मिल गया तेरे को इतना नेता बनना तुझे दूसरी जगह पे कर जाके हो गया इन सब बच्चों जाओ 200 रुपए दो रीएवेल्यूएट कराओ वो पोर्टल खोलो सालो खुलना भी उसे तुम्हारी मैया नहीं बेटी कोटे पे वहां पे कंट्रोल उदय मैं भड़क जाऊंगा इसमें तो कोई बुरा मानेगा मेरे जेल जाने के चांसेस कितने रहेंगे। ये क्या जवाब दे ये पकड़ो सीबीएसई ने टेंडर क्यों दिया रिजाइन कर दो रिजिग्नेशन तो लेता थोड़ा दिखावे के लिए ट्रांसफर। अरुणाचल प्रदेश के सीएम सिटिंग सीएम पे करप्शन के चार्जेस चल रहे हैं बीजेपी पीछे नहीं हटाएगी। हमारा एक्सपोर्ट गिरता जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग रुकी पड़ी है इकोनॉमी पहले 3rd बनना था 6th पे गई अब 7th पे आ गई और किसी गोदी मीडिया की जी में कीड़ा नहीं नाचा अंजना मोदी को छोड़ के क्योंकि उसमें धर्मेंद्र प्रधान की बेटी की आत्मा आई थी उसकी जी में नाचा कीड़ा मैंने देखा जंगल में मोर नाचा मोदी ने देखा उसके पर बेचने से साले को क्या बकैती चल रही है ये कोई सेंस है इस बात की? आपने उन 2 बंदों को निकाल दिया ट्रांसफर कर दिया क्या हुआ उससे क्या अकाउंटेबिलिटी मिली क्या इंसाफ मिला बच्चों का जो समय बर्बाद कर दिया आपने जिन बंदों की अभी काउंसलिंग चल रही होगी उनको क्या राहत दे रहे हो आप लोग क्या कर रहे हो आप उसके लिए ये जो इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है आपने ही अपनी पॉलिसी में हटाया ब्लैक लिस्टेड कंपनी को लाए और फिर उसने अगर ब्लंडर कर दिया तो हम एक्शन भी नहीं लेंगे ये क्लॉज किसने हटाया किसके कहने पे हटाया धर्मेंद्र प्रधान की नाक के नीचे इतना कांड हो गया एनटीए के नाक के नीचे इतना कांड हो गया क्या किया आपने उसके लिए एक बंदे का बना दो कमेटी रिजल्ट जब तक आएगा तब तक भूल जाएंगे लोग मतलब तो किसी को है नहीं अंजना बेटा आप लग जाओ करो मैं रुकूंगी नहीं जब तक मैं कोचिंग माफिया खत्म नहीं कर दूंगी क्यों अब तक कहां सो रही थी किसी के साथ मर्यादा रखिए थोड़ी मर्यादा रखिए इतने टाइम से मन माननी चल रही है फंस रहे हो इग्नोर मार रहे हो अभी ये इकोनॉमी की लग गई है देश के क्या चल रहा है कोचिंग माफिया कर क्या रहा था धर्मेंद्र प्रधान फिर कर क्या रहा था मैं हैरान हूं डरपोक ही अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं खुद ही कहता है खुद गायब है कहां है 2 बंदे निकाल दिए इसको बचा लिया बात खत्म। नीट का पेपर लीक हुआ पुलिस एफआईआर तक नहीं लिख रही थी टीचर्स को जाना पड़ा था वो टीचर पैसा बनाते हैं वो किसी काम के नहीं अब क्या पता नहीं क्या बकवास करके गई है फिर से बकवास करके गई है कि मैं कोचिंग माफिया को छोड़ूंगी नहीं। बच्चों ने हाईलाइट किया नीट पेपर एग्जाम का सीबीएसई में गलत आंसर शीट लग रही है बच्चों ने बोला तुमने क्या दलाली करी थी तुमने क्या कुत्तों वाली हरकतें करी थी उस बच्चे को पाकिस्तानी बोल दिया था तुमने तुम्हारी ईमानदारी है। ये जो शिक्षक हैं जो बच्चों के साथ खड़े हैं वो पैसा कमा रहे हैं बच्चों के पैसे लूट रहे हैं वो तुम जो बंदा सवाल करते अपने हक के लिए उसे पाकिस्तानी एजेंट बना दे तो तुम वफादार हो कुत्ते। ये पकड़ा के किरण रिजिजू क्यों आया भाई तू तेरी मिनिस्ट्री है तेरी पार्टी रूलिंग में है 12 साल से है 5 साल से धर्मेंद्र प्रधान है उसके अंडर इतने पेपर लीक हो गए क्या कर रहे हैं हम लोग पेट्रोल मिला रहे हैं रोड मिनिस्ट्री पेट्रोल मिला रहा है रोड पे खड्डे उसे दिखाई नहीं देते एथेनॉल ब्लेंडिंग से गाड़ी खराब हो रही है उसे दिखाई नहीं देती। पेट्रोलियम मिनिस्टर क्या कर रहा है एप्स्टीन फाइल में नाम लेके झुनझुनाई ला रहा है बेटी सोरस एजेंट पकड़ी बनी पड़ी है 200 बिलियन संभाल के बैठती है उसका बट वो इनको एंटी नेशनल दिखते हैं किरण रिजिजू को दिखते हैं एंटी इंडिया। उसका खुद का बेटा कहां मुंह काला कराता है स्पोर्ट्स कोटा में गया हुआ है कहां जा रहा है आपको तो बड़ा प्राउड था आपका बेटा कैसे बाप आप ऐसे बेटे को जन्मा है जिसको अपने देश में प्यार नहीं आता गर्व नहीं हो अपने देश पे असली एंटी इंडिया तो ये इसका बेटा है पीयूष गोयल का बेटा जयशंकर का बेटा निशिकांत का बेटा कहां पे यही तो मैं बोल रहा हूं जिनके खुद के बच्चे एंटी इंडिया वाली हरकतें करते हैं इनके बाप देश में रह के दिखाते हैं हम कितने देशभक्त हैं तुम्हें एंटी इंडिया बोल के तुम्हें पाकिस्तानी एजेंट बोल के ये क्या मतलब है तुम बार बार देश को बदनाम किए जा रहे हो देश के हर इंफ्रास्ट्रक्चर को हर ब्यूरोक्रेसी को हर गवर्नमेंट एजेंसी को मिसयूज किए जा रहे हो और तुम मुझे बताओ कि देशभक्ति क्या है। आई विल कॉल हिम डीप स्टेट डिप के कांग्रेस जनता पार्टी बनी डीप स्टेट एजेंट एंटी इंडिया होम मिनिस्टर झक मारता हमारा or wherever you are sitting today get your funding and get away with it all right गोदी मीडिया ये कर सकती है पेपर लीक कैसे हो रहा है किसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है ये जवाब नहीं मांग सकती किसी से कौन सा सोरस एजेंट पकड़ लिया कौन है फाइनेंस मिनिस्टर
क्या कर रही है आरबीआई? 28 ट्रिलियन मार्केट से गायब हो गया, स्टॉक मार्केट से, शेयर मार्केट से। कहां है जवाब? असली टुकड़े टुकड़े गैंग तो ये सत्ता में बैठे हुए हैं। Don't be an anti-national. लेट कल इन्होंने जाके डिफेंड किया अपने आप को कि बच्चों आप जाके ना टोल फ्री नंबर दिया, जाओ करो बात। टोल फ्री नंबर कोई उठाता नहीं, बच्चे ने बोला बता दिया, कहता ईमेल आईडी है, कहता 10 दिन से मेल किया, रिप्लाई नहीं आया। काम करो ना, अपना एक 2 रुपए वाला ट्रोल बैठा दो उधर, सर्विस जवाब देने के लिए रिप्रेजेंटेटिव। उसका काम सिंपल है, कोई भी क्वेरी आए उसको डीप स्टेट एजेंट, सोरोस एजेंट, टुकड़े टुकड़े गैंग, एंटी नेशनल पाकिस्तानी एजेंट सब बोलना है, बस जवाब नहीं देना। तुम्हारे जैसे ही बैठेगा वहां पे। तुम अपनी काबिलियत दिखाते हो कि मैं कितना बड़ा निकम्मा हूं, नाकाबिल हूं, एक एग्जाम नहीं करा पा रहा हूं प्रॉपर्ली में, वादे करने के बाद 2047 का, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी एक टांग कब्र में रहेगी, तभी आज मैं हारा हूं। पेपर लीक हो रहे हैं, बैक टू बैक हो रहे हैं। जो सरकार की प्रॉफिट मेकिंग है उसको भी बेच दिया। जीएसटी डाउन चल रहा है, रुपए बेकार चल रहा है, गिरा पड़ा है, कुछ नहीं जवाब दे रही। उस पर सवाल करोगे तो पाकिस्तानी एजेंट। मैन्युफैक्चरिंग गिरा पड़ा है, एक्सपोर्ट टैरिफ के चक्कर में सड़ा पड़ा है। देश के हर सेगमेंट की लगी पड़ी है, और मैं उस पर सवाल कर दूं तो मेरे को इंडिया से प्यार नहीं। अरे आपके हाथ में ताकत है, पावर है, और आपने तो वादे भी किए हैं, आपको करना है, आप कर नहीं रहे। आप अपनी नाकाबिलियत का ढिंडोरा पीट रहे हो, देशभक्ति का झोला डाल के। कितना लोन दे रखा है तुमने टैक्स पेयर का अडानी को? वो बंदा 12 साल में कहां से कहां पहुंच गया और हम कहां से कहां गिर रहे हैं। बट सवाल कर दो तो एंटी इंडिया। आपने पूरा सुना जो मैंने बोला? थैंक यू। मैं चला, समझ नहीं आया, मेरे को मतलब नहीं है, सवाल करना नहीं हमसे। मेरा जो गुरुदेव है झोला छाप, तुम्हें उसकी डिग्री नहीं दिखाते, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, तुम्हें जवाब दूंगा मैं। मेरे को उनके रास्ते पे जाना है, इस देश को गरीब बना के रखना है, ताकि मेरा बच्चा आके फिर से रूल कर जाए। तुम्हें क्यों लगता है तुम्हें ये नीट एग्जाम का या सीबीएसई का या ये सीयूईटी जो था उसका या एसएससी, इनमें कोई भी जवाब मिलेगा या कोई अकाउंटेबिलिटी मिलेगी? ये अकाउंटेबिलिटी है। बाबू को ट्रांसफर करो, नेता को बचा लो, सब कुछ चंगा सी है। अभी अंजना और मोदी का टॉपिक नहीं उठता। अगर उसने 2 कौड़ी वाला शब्द इस्तेमाल ना करके कोई और शब्द किया होता तो शायद इतना बड़ा बवाल नहीं होता। बट उसने कर दिया हरकतें तो सब पीछे पड़ गए। मतलब खानजर को खुंदस चढ़ी पड़ी है। खानजर तो उसका बच्चा भी ले आया। बताए अंजना कि जो हमारा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ाई करता है, प्रधानमंत्री के आवास से बड़ा बंगला है, जितना में प्रधानमंत्री के घर है ना उससे बड़ा स्कूल है उसका। और जमीन कितना मिला है? 1 रुपया में। बताओ, शिक्षा माफिया हम लोग की ये लोग। 1 रुपया में इन बच्चों को आज मौलाना मिले आजकल। 1 रुपया का आजकल क्या वैल्यू? भिखारियों खुश नहीं हो रहा है। और उनको दिल्ली में चाणक्यपुरी, पूरे दिल्ली का सबसे सिक्योर एरिया है चाणक्यपुरी, सारे राजदूत वहीं रहते हैं। 8 एकड़ की जमीन, उस जमीन को बेचने जाइएगा तो 15,000 करोड़ में बिकेगा। कितना में बिका है? 1 रुपया में। तो बताओ अंजना। भाई साहब इतना, मैं भाई साहब तुम्हें लग रहा होगा कि मैं गुस्सा कर रहा हूं। मैं खान सर की पूरी वीडियो देखी है, जो 11 मिनट की क्लिप कटी हुई है, 8 मिनट की 11 मिनट की। उसे देख के मैं बोला, खान सर ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। कीना नीचे पे मैं भड़कता हूं ना, आप शांत रहो। तो देखिए अंजना जी, हम आपको एक बार सॉरी गलती से जी बोल दिए थे, गलती से सुनो अंजना, गलती से जी बोल दिए थे। तुम यही ना चाहती हो कि नीट पेपर लीक का मुद्दा हट के अंजना पे चला जाए? इतना भी तुम वैल्यूएबल नहीं हो, समझा गया कि नहीं? आज नहीं आया। मेन मुद्दा नीट का, पेपर लीक का, नीट मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए सारा गाली अपने ऊपर कौन ले रही है? अंजना। लेकिन अंजना हम लोग भी टीचर हैं, हमें भी पता है मेन मुद्दा नीट एग्जाम है, पेपर लीक है। समझ गया? सब पेपर अभी बिहार दरोगा में नहीं हुआ है। ये बता रहा, शर्म आनी चाहिए मुझे। ये किरण रिजिजू ये बताएगा मुझे शर्म आनी चाहिए। इसको आ रही अपने बेटे पे, तुमसे काम नहीं हो रहा और तुम बताओ कि देशभक्ति क्या होती है। अगर देशभक्ति होती तो तेरा बेटा आर्मी में क्यों नहीं है? आज एक खबर है, एक औरत अपने बच्चे के साथ टावर पे चढ़ गई क्योंकि उसके साथ गलत काम हुआ और कोई एफआईआर नहीं हुई। एफआईआर मतलब पुलिस ने पकड़ा, छोड़ दिया। अभी 17 साल का बच्चा दिल्ली में डिलीट हो गया। राम रहीम को 2 साल के अंदर 15-16 बार तुमने बेल दे दी। कौन है राम रहीम? कन्विक्टेड। आशा राम को कितनी बार तुमने बेल दे दी? कौन है राम रहीम? कन्विक्टेड। जर्नलिस्ट के डिलीशन का आरोप था, उसमें तो बरी किया है इसको कि पढ़ाओ लड़की बचाओ। किस लिए बचाओ? इन हैवानों के लिए। कौन है देशद्रोही असली?
किसको आनी चाहिए शर्म? जनवरी में जो सिलेंडर 1500 रुपए का कमर्शियली बेच रहे थे, आज 3,500 पे पहुंचा दिया तुमने। कौन है बेशरम? तुम्हारी नाकाबिलियत के चक्कर में बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे अफेक्टेड है, और इससे आके तुम पाकिस्तानी एजेंट डिक्लेयर कर देते हो, डीप स्टेट एजेंट बोल देते हो। एक बंदा मजाक में कांग्रेस जनता पार्टी बनाता है, अर्नब गोस्वामी उससे डीप स्टेट एजेंट बोल देता है। कौन है बेशरम? भाई ये लॉ बनाओ एक, कि अगर आप सत्ता में हो, आपका कोई भी रिश्तेदार देश छोड़ के नहीं जा सकता, देश में ही रहना पड़ेगा, देश में ही पलना पड़ेगा, देश में ही रहना पड़ेगा। और तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए ना तुम्हारे पद के लिए, तुम्हारे बच्चों बीवी को नहीं मिलेगी। सैलरी से ज्यादा तो इनके एसेट है। कोई भी ऐसा नहीं है लखपति में, सबके सब करोड़पति हैं। ये देखेंगे गरीबी, गरीबी हटाओ का भाषण देके गरीब के घर तोड़े जा रहे हैं खुलेआम विकास के नाम पे। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, कहां है जॉब? अभी फिर कोई पानी की टंकी गिर गई, गंगा एक्सप्रेस खोला, 3-4 महीने नहीं हुए, उसमें खड्डे आ गए। कितने कॉन्ट्रैक्ट को पेनल्टी दे दी तुमने? पिछले साल से लेके पिछले साल ही कितने एक्सीडेंट की बात करी हमने? किसको आई शर्म? और मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैं पहले बोल के गया हूं, 2029 के रिजल्ट बता रखे मैंने तुम्हें, क्योंकि ना मतलब ही नहीं। ये सरकार अगर जनता से बनाते तो हवा खराब रहती इनकी। धांधलेबाजी में बनाएंगे तो शर्म की बात काहे करेंगे मुझसे? क्योंकि मैं करूंगा तो मैं तो एंटी एजेंट हूं, एंटी इंडिया हूं। राहुल गांधी शर्म खाए, अरविंद केजरीवाल सेम सवाल कर रहा है अकाउंटेबिलिटी का, वो शर्म खाए। ये इसका बेटा बाहर जाके स्पोर्ट्स में मजे करे, मैं शर्म खाऊं। हिमंता का बेटा कहें, वो भी तो कर रहा था ना साइकिलिंग कहीं पे, वो शर्म नहीं खाएगा। इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंसी के नाम पे गायब है, और बंगाल में इलेक्शन कराने के बाद जो बंगाल का सीईओ था वो खुद इनकी पार्टी ज्वाइन कर गया, मैं शर्म खाऊं। दूसरी पार्टियों के बंदे खरीदे तोड़े जाते हैं जो गैर कानूनी है, होना चाहिए अगर नहीं है तो। ये शर्म नहीं खाएंगे, मैं शर्म खाऊं, क्योंकि वो गलत बात है। मैं कर रहा हूं जैसे 16 लाख करोड़ अपने दोस्तों का माफ कर देंगे, मैं शर्म खाऊं। एयरपोर्ट बनाएंगे जमीन खरीद खरीद के, फिर वो एयरपोर्ट बंद कर देंगे विकास के नाम पे, मैं शर्म खाऊं। 1 लाख से ऊपर ज्यादा स्कूल बंद कर दिए मर्ज के नाम पे, बट ये एजुकेशन पे प्रायोरिटी कर रहे हैं, मैं शर्म खाऊं। शर्म कर लो थोड़ी सी, दीन ईमान तो है नहीं देशभक्ति का। चाइना के लोग घुस गए अरुणाचल प्रदेश में, ऐसी एक बात किताब में आ गई, कौन शर्म खाया? बुक तक रिलीज नहीं करने दी तुमने। ऑपरेशन सिंदूर उसके बाद हुआ था, पब्लिश कर दो क्योंकि उसमें वहां मोदी जी हुआ था, मैं शर्म खाऊं। नेपाल तक आके तुम्हें लाल आंख दिखा जाता है। अभी क्या है, क्लेम नहीं किया था उसने कि उसने इंडियन टेरिटरी को अपना रखा है, बीजेपी ऑफिस में बैठाया तुमने। जो पता नहीं इसको, इनको बीडीएसएम से क्या प्यार है कि इनको 4 बातें जो सुना दे ये उसके प्यार में डूब जाते हैं। देखो ट्रम्प ने कितना बेइज्जत किया, उसकी गुणगान में बिजी है। और तुम्हें क्या लगता है ये सोना खरीदने के लिए, तेल खरीदने के लिए बेशर्म ने मना क्यों किया हमें? उससे कुछ सॉल्व थोड़ी होने वाला है, सॉल्व तो ये बड़े लोग ही करने वाले थे जो अंबानी अडानी टाइप के लोग हैं। हमें इसलिए बोला गया कि ताकि हम पे बिल फाड़ सके कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए हुआ है। 3 साल में हालत खराब हो रखी है इस आदमी की, ऐसे हालत बनाई है इसने। लीपा पोती करके मीडिया संभाल रही है क्योंकि सच्चाइयां सामने आ रही है। अब पेपर नहीं, इनकी इमेज लीक हो रही है। अब देश बह रहा है, बर्बादी के रास्ते भी नहीं, हो चुका है, पहुंच चुका है वहां पे। अब बस नंबर देखेंगे तुम्हें। ये जंग अभी कल ईरान ने मना कर दिया कि हम नहीं मान रहे, हम नहीं कर रहे कोई पीस टॉक, क्योंकि इजराइल लेबनान पे हमला कर रहा है। हम दोनों जो हॉर्मोज स्टेट्स हैं बंद कर देंगे, कर लो। अब ये चीज अगस्त सितंबर तक खींचेगी और खींचेगी, फिर बात करेंगे हम लोग। मैं तुम्हें उस टाइम पे भी बोल रहा था, मैं अभी भी बोल रहा हूं, ये इस बंदे की मैनेजमेंट की फेलियर है। देश में जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं इनकी फेलियर है, इन बेशर्मों की फेलियर है। बिल तुम पे फटेगा, इनके अय्याशियों की, इनके आवारागर्दी का बिल है, तुम भरोगे। और गोदी मीडिया तुम्हें दिखाएगा हिंदू मुस्लिम कि खतरा है तुम्हें, 12 साल से हम है बट खतरा तुम्हें है, नाकाबिल हम है बट खतरा तुम्हें है। तुम्हारी गाय बेचना, घर पे बुलडोजर यही चला रहे हैं। इनका कोई सगा नहीं सिवाय एक के, जो इनका माई बाप है देश का, गिरवी रखा हुआ है ना उसी को। पूरा देश टैक्स पेयर के पैसे सारे कॉन्ट्रैक्ट खरीदेगा, फिर छोटी कंपनियों को बांट देगा और फिर मार्जिन खाएगा। दलाल तो असली वही है देश का। बात तो सही है। अबे घुंदस चढ़ती है यार, क्या जवाब दे ये चेयरमैन हटा दिया। पहले तुम डिनाई कर रहे थे, एनटीए डिनाई कर रहा है पेपर लीक नहीं हुआ, सीबीएसई डिनाई कर रहा है कुछ गड़बड़ नहीं है, रीएवैल्यूएशन की वेबसाइट अभी तक नहीं खुली हुई थी। धर्मेंद्र प्रधान, अरे कुछ नहीं हम कर रहे हैं, कमेटी बिठा रहे हैं, ये कर रहे हैं। 2024 में एग्जैक्टली सेम बात हुई थी, 2 साल बाद हम फिर सेम बात कर रहे हैं। और ये बात हो रही है धर्मेंद्र प्रधान की, वो खुद आके कहता है पॉलिटिक्स मत करो। फिर इसकी पूरी कैबिनेट आ जाती है राहुल गांधी केजरीवाल पर अटैक करने के लिए। प्रधानमंत्री की डिग्री मांगो तो उसका लॉयर आ जाता है
कि ऐसे बंदों को सजा मिलनी चाहिए। ये जिस देश में सवाल करना ही एंटी इंडिया हो गया है, तो इंडिया से बड़ा ये नेता है जिनका पार्टिसिपेशन देशभक्ति में एक नहीं है, जो तिरंगा नहीं मानते थे, वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं आज। जो 2 अक्टूबर को गोडसे का चूसना शुरू कर देते हैं, वो बताएंगे मुझे देशभक्ति। सावरकर जो महावीर वीर है, खुद का नाम क्रांतिवीर रख रहा है, वीर रख रहा है, वो बताएंगे मुझे देशभक्ति। बंद कर दो ये सब और काम करो थोड़ा सा। निकम्मे हैं और निकम्मा छुपाने के लिए देश छोड़ो। अब जितना भी फ्लो बनेगा मैं बना दूंगा। मेरा मूड खराब कर दिया ये भाई, हद हो गई। पेपर लीक हो रहे हैं, घुसपैठिए घर में घुस रहे हैं, घर में जो सवाल कर रहा है वो एंटी इंडिया बन रहा है, बट सरकार बस बोलती है, करती कुछ नहीं। इलेक्शन जितवा लो, इलेक्शन जीतने के लिए धर्मेंद्र प्रधान वेस्ट बंगाल घूमेगा, बट एग्जाम हो रहा है, उसकी देखभाल करना उसकी जॉब है, नहीं कर पाएगा। पेट्रोलियम मिनिस्टर एप्स्टीन फाइल में देखेगा, अपनी बेटी का फ्यूचर देखेगा, बट उसकी खुद की मिनिस्ट्री पेट्रोल प्राइस कहती है हम नहीं बढ़ाएंगे, फिर बढ़ा देती है। और उसकी जवाबदेही गडकरी करता है कि एथनॉल करो, 100% करो। कॉमर्स मिनिस्टर बैठ के राहुल गांधी पे अटैक करेगा, बट ये नहीं बता पाएगा यूएस ट्रेड डील में हो क्या रहा है। फॉरेन मिनिस्टर बैठ के फॉरेन जर्नलिस्ट को बताएगा कि देश में लोकतंत्र कितना अच्छा है, बट देश का कोई भी जर्नलिस्ट बात नहीं कर पाएगा। और उसको खुद ये नहीं पता कि पिछले 10 साल में कितने जर्नलिस्ट डिलीट किए गए हैं इन्हीं के नेता द्वारा। राम रहीम पे किसके चार्जेस थे? आपकी पूजा के। सीतारमन कहेगी SIA वाले सारे हम स्टॉक ऑब्जर्वर हैं, और वो सारा पैसा जो लूट के भाग रहे हैं वो अपने ही देश का पैसा भगा रहे हैं, यही भगा रहे हैं। एक कौड़ी काम के नहीं है। टीचर 2 कौड़ी के थे ना, ये आधी कौड़ी के भी नहीं है। नेता ये जर्नलिस्ट के नाम पे धब्बा, कलंक इस देश पे। हाँ, बाकी आज के लिए इतना कॉफी है। बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, ये रहा QR कोड, जो भी होगा मैं डाल दूंगा मेंबर्स पे। बाकी मैं मिलता हूं कल। पीस आउट। अबे बहुत गुस्सा चढ़ रहा है, अब ज्यादा बोलूंगा तो फिर मैं मेरे घर पे ईडी आएगी, मेरी चिंदी गिनने। चलो पीस।